आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया वचन का सभा, और इस सभा में आप सभी के लिए मैं वचन देने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, हम वचनों पे चलने वाले हो जाए। यीशु मसीह ने कहा है, मैं न तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। जब मसीह में आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमें पवित्र आत्मा अभिषेक सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रभु से हमें प्रार्थना करना है। और परमेश्वर जिसको जो चाहता है वो अपनी इच्छा के अनुसार वह उसे सामर्थ्य वरदानों से भरपूर कर देता है। जब पवित्र आत्मा हम पाएंगे, वो हमारा संचालन करेगा, वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपके हाथों से कुछ गलत हो रहा है तो आपका झट से अगुवाई करेगा कि आपको ऐसा नहीं करना है। वो आपका एक रास्ता बताएगा कि आपको क्या करना है। जिस प्रकार से कंपनी में बताने वाले लोग होते हैं कि इस प्रकार से नहीं, ऐसा करना चाहिए, और दूसरे कहते हैं नहीं ये गलत है तो ऐसा करना चाहिए, उससे वो एक सहायक होता है, वो एक संचालन करता है क्या सही और क्या गलत है। इसी प्रकार जब हम मसीह में आते, पवित्र आत्मा हम प्राप्त करते हैं, तो यीशु मसीह हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा हूं, मैं तुम्हें एक सहायक दिया हूं। वह सहायक पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। घंटों घंटों तक मैं पवित्र आत्मा से बातें करता था, जब इस बारे में पता नहीं था मेरे को कि क्या ये कौन है जो मुझसे आकर बातें करता है। जब ये ऐसा कुछ गलत होता है तो मुझको बताता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है। जब मैं प्रभु से प्रार्थना किया तब पता चला कि ये पवित्र आत्मा इतने सालों से मुझसे बातें करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे संग पवित्र आत्मा रहता है, हमें बताता है, हमें सिखाता है। जो कार्य आपको करने नहीं आता है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे बड़ा शिक्षक हमारा पवित्र आत्मा है। इस संसार की बुद्धि ज्ञान आपके पास है, लेकिन इस संसार बुद्धि का ज्ञान तो मिट जाएगा, जाते रहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे संग संग बना रहेगा। आज के मन के लिए हम देखते हैं गलाती के 5वें अध्याय के उसके हम 16वें पद से, यहाँ पर यीशु मसीह का वचन कहता है, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हम आत्मा के चलाए चलने वाले हो जाए मेरे प्रियो, ना कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। अगर शरीर के दिन के अनुसार आप दिन काटेंगे तो आप नरक में डाले जाएंगे, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में सहभागिता को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यह वचन कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला करना और इनके जैसा और काम है। ये सब करने वाले परमेश्वर के राज का वारिस नहीं होंगे। ये मैं नहीं, ये पवित्र वचन कहता है। आगे देखिए, इसके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। कैसे कैसे काम करने वाले परमेश्वर के राज का वारिस नहीं हो पाएंगे। देखिए, गलातियों के 5वें अध्याय के 19 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पास प्रभु का वचन कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात विचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीलापन और इनके जैसा और काम है। ये सब काम करने वाले परमेश्वर के राज का वारिस नहीं बन सकते। अगर आप कर रहे हैं तो अपने मन को फिराकर प्रभु के पास आइए, उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, सच्चे मन सच्चे दिल से उसके वचनों पे आप चलिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलने के लिए तैयार है। इनके विषय मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे, पर आत्मा का फल, आत्मा के चलाए चलेंगे, मसीह के वचनों के चलाए चलते चलेंगे
तो हम क्या पाएंगे? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आत्मा के हम चलाए चलेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, हमारे अंदर संयम आ जाएगा, हमारे अंदर विश्वास आएगा। जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे, जब हम उसके वचनों पर चलेंगे मेरे प्रियो, हमारे अंदर एक विश्वास रहेगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। हालेलुया। अपने घटी में से हम आगे देने वाले हो जाए, प्रभु के कार्यों के लिए हम देने वाले हो जाए। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं, सालों बीत जाते हैं लेकिन वह अपनी कमाई में से 10वां अंश से प्रभु के कार्यों को नहीं निकालते हैं, दान राशि नहीं देते हैं। कैसे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी? सबसे बड़ा आशीष तो यही है, 10वां अंश और भेंट। अगर हम 10वां अंश को चोरी करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को नहीं भेजेगा। बाइबल कहती है भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है और उन्हें बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाती है। हालेलुया। हम दान राशि भेंट देने वाले हो जाए, परमेश्वर आप जहां भी सोचे रहेंगे वहां आपको पहुंचाने के लिए तैयार है। हम केवल उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए, परमेश्वर कभी भी हमारी आशीषों को नहीं रोकता है, बल्कि हम शैतान के चालों में पड़कर हम अपनी आशीष से अपने आप खो देते हैं। और वचन कहता है आत्मा के चलाए चलने वाले ही उसके स्वर्ग राज में सहभागी प्राप्त करेंगे। यहाँ कहता है प्रेम, आनंद, हमें हर एक परिस्थितियों में हमें आनंद मनाना है। परिस्थितियां हमारे विपरीत क्यों ना हो, हमारे चेहरे पर आनंद झलकना चाहिए। हालेलुया। शांति, हर एक बातों में शांति रहना चाहिए मेरे प्रियो। बहुत से लोग होते हैं जो अशांति हो जाते हैं थोड़ी छोटी बातों में, लेकिन हमारा मन शांत होना चाहिए। धीरज, जब प्रार्थना करें हमें धीरज धरना है कि प्रार्थना का उत्तर आज नहीं तो कल मिले। कृपा, भलाई और विश्वास, नम्र हमें बनना है, नम्र हमें बनना है। दूसरों को देखकर हमारा हृदय नम्र से भर जाना चाहिए। हमें कठोरता नहीं बल्कि नम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। पहले आप कठोर थे लेकिन जब यीशु मसीह में आए आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना चाहिए। हमारा हृदय नम्रता से भर जाना चाहिए। और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आप मसीह में आने से पहले आपके जीवन में बहुत सी इच्छाएं होंगी, बहुत से ऐसे कार्य होंगे जो आप करना चाहते होंगे अपने लिए, लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आए, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को क्रूस के ऊपर चढ़ा दीजिए। नहीं, अब ये सब नहीं, मैं केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। जो यीशु मसीह मुझे देगा वही मैं लूंगा। घूस लेने वाले याद रखिए, अगर आप घूस लेते हैं, जो गलत काम करते हैं, घूस लेते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, तो अपने मन को फिरा लीजिए, अपने मन को फिरा लीजिए। कोई है जो इस वीडियो को देख रहा है, अपने मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इस पृथ्वी पर हम धन इकट्ठा करके क्या करेंगे? खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ हम चले जाएंगे। कुछ लेके नहीं आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। हम इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बंगले खरीद रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमें चिंता करने की आवश्यकता है। कौन सी चिंता? स्वर्ग राज में हमारा एक घर बनना चाहिए। स्वर्ग राज में घर बनाने का मतलब है कि हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करना है, और स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना है ये वचन बताती है हमें। हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। हम पृथ्वी पर सब करें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ घर ना करें, गाड़ी ना करें, बंगले ना खरीदें, सब कुछ करें, लेकिन इससे बढ़कर हम स्वर्ग राज की खोज प्राप्त करने के लिए हमें कार्य करना है। हालेलुया। क्योंकि इस जीवन के बाद हमें वहाँ अनंत जीवन हमें मिलेगा। यहाँ 70-80 साल रहने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, इतना घर बनाते हैं, तो वहाँ उसके बाद हमें हजारों साल वहाँ रहना है, अनंत जीवन में प्रवेश करना है, तो हम वहाँ की तैयारी क्यों ना करें? हमें तैयारी रहना है। जब यीशु मसीह बादलों पर आए,
जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम उसके साथ जाने का योग ठहर सके। अब आप बोलेंगे मैं तो मर जाऊंगा, मैं कहाँ से उठा लिया जाऊंगा, यीशु मसीह कहाँ आएगा, कब आएगा, मैं कैसे जाऊंगा। बाइबल कहती है मुर्दे ही सबसे पहले जिलाए जाएंगे। जो भलाई कह रहेंगे वह अपना लाभ पाने के लिए, जो बुराई कह रहेंगे वह अपना प्रतिफल को पाने के लिए जिलाए जाएंगे। सबसे पहले वही जिलाए जाएंगे जो मुर्दे हैं। हालेलुया। इसीलिए ये ना सोचे कि मैं मर जाऊंगा, कहाँ यीशु आएगा, मैं कब जाऊंगा। जो मरे हैं वही सर्वप्रथम जिलाए जाएंगे अपने अपने प्रतिफल को पाने के लिए। जो आप पृथ्वी पर किए हैं उन सारे कार्यों को पाने के लिए अच्छाई कर रहेंगे स्वर्ग में जाएंगे, बुराई कर रहेंगे नरक के कुंड में आपको डाला जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कोई मेरा विश्वासी जन नरक के आग में न डाला जाए। हर एक का मन परिवर्तन हो जाए, हर एक स्वर्ग राज में जाने के लिए तैयार करें अपने आप को। यही मेरी प्रार्थना रहेगी आपके लिए। हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि दुनिया भर में जो घटनाएं घट रही है यीशु मसीह का आने का एक संकेत है। उसका आना निकट है, वह द्वार पर ही है। हम अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो उस दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया मेरे पियो। हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए, हम आत्मा के चलाए चलने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा आपको नहीं मिली है, प्रभु यीशु से मांगे। जब बुरे होकर हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वस्तुएं देना चाहते हैं तो मांगने वालों को स्वर्ग पिता पवित्र आत्मा क्यों ना दे। मांगो तो पाओगे, मांगो सच्चे मन सच्चे दिल से मांगो, उस सब कुछ देने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा चाहिए, प्रभु यीशु से मांगे। पवित्र आत्मा पाकर आप क्या करना चाहते, उससे पीछे का मकसद भी आप उसको बताना है। ओ राबसी खराबो से भाई पवित्र आत्मा मांगते, प्रभु मुझको पवित्र आत्मा दे दे, मैं दूसरों को चंगा करूंगा, मैं दूसरों को ठीक करूंगा। धीरे 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 उनके अंदर एक बड़ा पास्टर बनने का एक लालच आ जाता है। अपने नाम के सामने ये इंग्लिश लिखा लेंगे, अपने नाम के सामने एक शब्द जोड़ लेंगे, प्रोफेट जोड़ लेंगे। हालेलुया। वो सोचेंगे मेरा नाम सबसे ऊपर लिखाया जाए, मेरा नाम इस पास्टर से अलग ऊपर लिखाया जाए, मेरा नाम इस पास्टर से पहले पुकारा जाए। हालेलुया। हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे पियो, हम सच्चे मन सच्चे दिल से उसको पुकारने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। इस वचन की तरफ प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्य राजा, थैंक यू जीसस, तेरा नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद इन सारे बातों के लिए। ये जो वचन सुने हैं पिता, ये वचन इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। ये वचनों की तरह इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। इस वचन की तरह पिता हर एक व्यक्ति आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। इस वचन की तरह पिता पूर्ण रूप से इनका जीवन परिवर्तन होने पाए, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। खुदावन सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों जगाते। रबा सीख रबा, ये वचनों का इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। ये आत्मा के चलाए चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, सभी को तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दीजिए पिता परमेश्वर। दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रार्थना उनके जीवन में कार्यशील हो जाए। इन सारे भाई बहनों को आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के आशीष मांगते हैं, शुद्ध ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट से कीजिए ताकि और भाई लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह के पास आकर स्वर्ग राज्य का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।